हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप वीडियोस को देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, खुल के सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है और बहुत खुशी होती है आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स पढ़ के। बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। एंड देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है। होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप अपने वीडियो को आसानी से ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग वाले चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि टैरो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। किसी भी साइन का मतलब ये नहीं कि किसी भी साइन के साथ, इन द सेंस कि आप अपने मून साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, एसेंडेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के हिसाब से जो राशि होती है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इन्हीं सब में से जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि भाई इस साइन के साथ आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, आपकी पर्सनालिटी मैच करती है, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड लेजीनेस। और देखिए, ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक लेज़ी सा एटीट्यूड, एक लेज़ी सा बिहेवियर रह सकता है, जहाँ पे चीज़ों को करने के लिए एक आलस आपको आ रहा है। और इसीलिए शायद जिस भी चीज़ में आप करंटली इन्वॉल्व हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर देखिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये काम आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आपको आलस आ रहा है, इसीलिए आप एक ब्रेक लेके थोड़ी सी फन मज़ा मस्ती करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, यानी कि आपके कोलीग्स, आपके कोवर्कर्स, आप उनके साथ फन मज़ा मस्ती कर रहे हैं। या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि इसी एटीट्यूड की वजह से या तो अदरवाइज आपके कोलीग्स, आपके कोवर्कर्स के साथ छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले हो रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन रह रही है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि अगर पीछे आपने बहुत हार्ड वर्क किया है या फिर बहुत मेहनत करी है और इसलिए आप एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम थोड़ा सा पॉज लेके एक ब्रेक भी अपने आप को देना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। लेकिन अगर देखिए ऐसा नहीं है और इन जनरल ही एक लेजीनेस वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारा काम है या फिर एक हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और आप उतना इनिशिएटिव, उतना एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड सेपरेशन। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में चेंज, मोशन, मूवमेंट से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये मसले, ये इश्यूज सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ में आप बहुत अटका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आप इसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग बहुत इनिशिएटिव
इनिशिएटिव्स, बहुत एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या कोई भी रीज़न की वजह से इन स्टक एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पर अदरवाइज भी एक रेस्टलेस सी एनर्जीज रह रही हैं, एक एंग्शियस एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, और देखिए अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कहीं आप खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहीं बहुत एक सफोकेशन, बहुत एक सप्रेस्ड एनर्जीज भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि थोड़ा सा देखिए इन्हीं एनर्जीज में से बाहर निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि जो आप ट्रूली बिलीव करते हैं उसको आप कहें, उसको आप करें। और देखिए अगर आप इम्पल्सिव हो रहे हैं तो इसको भी आप चेक करके करेक्ट करें। और कभी कभी क्या होता है ना, देखिए हम जितनी मर्जी कोशिश करें, हम एक मूवमेंट, एक शिफ्ट नहीं ला पाते हैं। और ऐसे में जब हम बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं। क्योंकि देखिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज़ ऑल अबाउट गुड एंड बैड। और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर पाएंगे कि नेचर में भी दिन होता है, रात होती है, फूल हैं तो कांटे भी हैं। और जब देखिए इस नेगेटिव एस्पेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि भाई जो नेगेटिव पार्ट है हमारी ज़िंदगी का वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो जब भी एक डाउन फेज आता है या फिर उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं जिस हिसाब से हम चाह रहे होते हैं, तो हम इतना परेशान नहीं होते हैं, तो हम इन्हीं एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। और इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड देखिए गाइडेंस से आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक स्पिरिट यानी कि ब्रिंग आइडियाज़ टू योर लाइफ का कार्ड है। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है जिस चीज़ को आप मानते हैं, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं, जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, ज़रूर आप उससे रिलेटेड एक्शन लें। भले ही आपको इस वीक उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम मिले या ना मिले, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले या ना मिले। इन नटशेल देखिए आप आउटकम से थोड़ा सा डिटैच होके अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 10th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।